गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपको टॉपिक है आपका अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, यानी कि जब हमारे ऑब्जेक्ट को वस्तु को जो हम रे डायग्राम बना रहे हैं इसमें वो 6 टाइप के रे डायग्राम बनेंगे, यानी कि 6 तरह के अवतल दर्पण से रे डायग्राम बनेंगे, जिसमें से हम 2 टाइप्स पहले पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, जिसमें हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को वस्तु को अनंत पर रखा था, उससे रे डायग्राम बनाया था। सेकंड जिसमें हमने वस्तु को सी से पीछे रखा था, सी से परे, तो उसमें हमने रे डायग्राम बनाया था। अब आपका थर्ड पॉइंट है जिसमें हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, सी पर। ये देखिए, ये अवतल दर्पण बनाया, ये इसका मेन फोकस मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर सी पर हमने सी पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा, यानी कि कोई वस्तु सी पर रखी हुई है, सी पर रखी हुई है। तो जो मैंने आपको 4 रेज बताई थी, 4 रेज में से कोई भी 2 रेज ले लेंगे हम, कोई भी 2 किरण ले लेंगे, जिसमें जैसे कि फर्स्ट ली हमने कोई पैरेलल, एक किरण पैरेलल आ रही है और वो यहाँ से टकरा कर फोकस से होकर गुजर जाएगी। फिर सेकंड भी हमने इसमें क्या ली, पैरेलल ले ली और वो भी फोकस से होकर गुजर गई। तो फोकस यहाँ पर दोनों मीट हो रहे हैं। ये देखिए, ये वाली इधर और ये वाली फोकस से आई थी और पैरेलल होकर चली गई। फर्स्ट हमने जो इसमें अपनी रे ली है, किरण ली है, वो पैरेलल से आई और फोकस से होकर गुजर गई, और दूसरी हमने जो रे ली है वो फोकस पर गुजरी और पैरेलल होकर चली गई। तो दोनों यहाँ पर ये कहाँ आपस में टकराई हैं, फर्स्ट वाली यहाँ पर, ये जो फोकस से आ रही है और ये जो पैरेलल होकर जा रही है, ये दोनों आपस में यहाँ पर टकरा रही है और इसी पर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। आपको फर्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना, यहाँ पर वस्तु के नीचे, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी वहीं पर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसा बनेगा, लेकिन उल्टा। तो इसका जो नेचर होगा वो वास्तविक रियल होगा, रियल बनेगी इमेज, उल्टी बनेगी, और इसका साइज़ क्या होगा, जितना कि वस्तु का साइज़, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था उतना ही इसकी इमेज जो बनी है उसका साइज़ होगा, बराबर होगा। क्लियर। अब आपका आ गया नंबर 4.4 में हमने कहाँ रखा है वस्तु को, सी और एफ के बीच में हमने वस्तु को रख दिया। सी और एफ के बीच में वस्तु को रखने पर क्या हुआ कि जब हमने फर्स्ट अपनी रेज ले ली पैरेलल, जो पैरेलल आई समांतर और फोकस से होकर गुजर गई। सेकंड हमने वही ली जो फोकस से होकर आई और पैरेलल हो गई। तो आपस में ये दोनों रेज यहाँ मिली, कहाँ पर, सी से पीछे मिली। तो सी से पीछे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बना। तो ऑब्जेक्ट कैसा बना बेटा, यहाँ पर आपका जो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर ये वस्तु है हमारी, तो वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा। एक तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और सी के पीछे बनेगा। यानी कि इसमें आपको देख रहे होंगे आप कि हाँ, ऑब्जेक्ट को इस साइड, राइट साइड में रखते चले जा रहे हैं और जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट साइड में बनती चली जा रही है। तो इसमें प्रतिबिंब आपका सी से पीछे बनेगा और साइज बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब नंबर 5 आपकी जो इमेज है उसमें हम नंबर 5 जिसमें हम कहाँ रखेंगे वस्तु को हमने रखा हुआ है अनंत पर, वस्तु को हम नंबर 5 पर रखेंगे, एफ में। हम जो पोजीशन ले लें एफ पर, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट वस्तु को एफ पर रखा। ये देखिए, वस्तु को हमने एफ पर रख दिया। यहाँ से वही हमने लाइंस ली, कोई भी आप 2 रे डायग्राम्स ले सकते हैं, कोई भी 2 रेज ले सकते हैं, 2 किरण से आप रे डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ली है वो पैरेलल ली है। पैरेलल से कहाँ, पैरेलल अगर हम लेते हैं तो वो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, ये फोकस से होकर गुजरी। सेकंड जो हमने ली वो कहाँ पर गई, वो पी से, यानी कि ध्रुव पर आई और ध्रुव पर से गुजरी। तो इसमें क्या होता है, जब एक जो ध्रुव से होकर गुजरती है उसमें दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि वो जितने एंगल से आई है उतने एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपने लाइट में ये लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपकी जो वस्तु जो वो बनेगी, वस्तु कहाँ बनी आपकी, यहाँ पर देखिए, ये लाइन आपस में कहीं भी मीट नहीं हो रही है। आगे अगर हम इसको करते जाएंगे, जूम भी करेंगे तो ये कहीं मीट नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, अनंत पर बनेगी
उल्टी बनेगी लेकिन वास्तविक बनेगी। और साइज़ क्या होगा, साइज़ तो बहुत बड़ा होगा, वस्तु का साइज़ इतना है, यहाँ पर कहीं जाकर अगर ये मिलती है तो वस्तु का साइज़ बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगी और उल्टा एंड वास्तविक बनेगा। नंबर 6 पॉइंट आपका, जहाँ पर हमने वस्तु को F और P के बीच में रखा है, ये हमारा मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और हमने इसमें वस्तु को कहाँ रखा है, F और P के बीच में रखा है। अब F और P के बीच में ये रख दिया वस्तु को, ठीक है। अब हमने इसमें एक ली जो पैरेलल होकर जा रही है, पैरेलल से आई, समांतर आएगी और फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। सेकंड हमने वो वाली रेज ली जो कि P से टकराएगी, यानी कि P पर आएगी, मेन मुख्य ध्रुव पर आएगी और उसी एंगल से वापस चली जाएगी। जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वो वापस चली जाती है। तो ये कहीं दूर जाके मीट होंगी, ये दोनों जो लाइंस हैं ये कहीं दूर जाके मीट होंगी। और यहाँ पर हमने इसको एज्यूम कर लिया, आभासी कर लिया कि यहाँ पर पीछे, दर्पण के पीछे कहीं इस तरह से हमने इसको रेज को करा, तो दर्पण के पीछे हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर मिल जाएंगी। जो ये वाली इधर जाएगी तो ये कहीं दूर जाकर मीट होगी, और यहाँ पर ये हम पीछे अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर मीट हो जाएगी। और हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनेगा, फर्स्ट आभासी बनेगा क्योंकि हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, सीधा बनेगा, साइज वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। तो अवतल दर्पण में जो आपकी 6 इसमें जो रे डायग्राम है, 6 रे डायग्राम बने हैं, उसमें से एक लास्ट वाला रे डायग्राम ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बना है, वस्तु सीधी और साइज बड़ा। तो सब साइज़ बड़ा तो है बेटा सब में, लेकिन दर्पण के पीछे बना है। अभी तक जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे वो दर्पण के आगे बन रहे थे, लेकिन लास्ट में जब हम F और P के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वो आभासी होगा। तो लास्ट वाले में F और P के बीच में जो प्रतिबिंब बना वो आपका आभासी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका अवतल दर्पण की कंप्लीट हो गया है। आपको 6 तरह के, जितने 6 तरह के रे डायग्राम्स आपको बता दिए गए हैं बेटा। थैंक यू।